वेलकम बैक गाइस। पिछली वीडियो में हमने टपल्स और सेट किए थे। इस वीडियो में हम डिक्शनरी करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं डिक्शनरीज़ की। डिक्शनरी क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा। डिक्शनरीज आपने कभी ना कभी तो यूज़ करी होगी, चाहे वो हिंदी टू इंग्लिश हो या इंग्लिश टू हिंदी हो। कभी ना कभी तो आपने यूज़ करी ही होगी। डिक्शनरी में क्या होता है, एक वर्ड होता है और उसका मीनिंग होता है। ऐसे ही डिक्शनरी पाइथन में भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। इस वीडियो में यही करेंगे कि डिक्शनरी क्या होती है, पाइथन में इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे इसमें एलिमेंट्स को अपेंड करते हैं, एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं, और इसका फ़ायदा क्या है। डिक्शनरीज क्या है? डिक्शनरीज कुछ खास नहीं, बस एक वैल्यू और की का पेयर होती है। जो वर्ड्स होते हैं वो डिक्शनरीज में वो की होते हैं, और जो उसकी मीनिंग होता है उसकी वैल्यूज होती है। तो इसको बनाते कैसे है? इसमें बस कुछ खास नहीं। जैसे मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल, D1। D1 इज इक्वल्स टू, अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि किसको क्या पसंद है, मतलब कि किसको कौन सी लैंग्वेज पसंद है। जैसे मैं ले लेता हूँ, इसमें भी हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैं लेता हूँ अभिषेक को पाइथन पसंद है, ऐसे ही आदित्य को शीशा पसंद है, और एक को लेता हूँ जैसे तुषार को सी सी प्लस प्लस पसंद है। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, और ये कोमा की गलती हो गई है, कोमा, और ये अब जैसे मैंने ये ले लिया, अब ये एंटर कर दिया और ये हमारी डिक्शनरी बन गई है। इसमें जो ये अभिषेक, आदित्य, तुषार है वो तो की है, और जो ये पाइथन, सी हैश, सी प्लस प्लस ये है, ये इनकी वैल्यूज है। अब जैसे अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं एक बार। ये हो गया प्रिंट। अब इसका एक बार टाइप चेक कर लेते हैं, जैसे टाइप ऑफ D1। देखो पाइथन क्या बताता है कि यह है क्लास डिक्ट। अब जैसे मेरे को सिर्फ ये प्रिंट कराना है कि तुषार कौन सी लैंग्वेज में काम करता है, तो हम इसमें ऐसे प्रिंट कराएंगे D1 ऑफ तुषार। अब अगर हम एंटर करेंगे तो ये सी प्लस प्लस प्रिंट कर देगा, मतलब कि ये बताता है कि उसको क्या पसंद है। जब मैं कौन सी बस start करूँ? अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे को आदित्य का प्रिंट कराना है, तो हम ले लेते हैं D1 ऑफ आदित्य। जो आदित्य है ये की है, और जब ये प्रिंट होगी वो होगी इसकी वैल्यू। एंटर करते हैं और ये आदित्य की वैल्यू प्रिंट होगी है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम वैल्यूज में ही लिस्ट को यूज़ करेंगे और डिक्शनरीज को यूज़ करेंगे। जैसे हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट को बनाया था, वैसे एक बार इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं दूसरी डिक्शनरी ले लेता हूँ, D2 इज इक्वल्स टू, अब इसमें हम ले लेते हैं कि कौन सी लैंग्वेज कौन सा एडिटर यूज़ करती है। जैसे मैं ले लेता हूँ जो सी प्लस प्लस है, उसको ले लेता हूँ मैं। जैसे कोड ब्लॉक्स, जैसे कोड ब्लॉक्स यूज करती है सी प्लस। ऐसे मैं ले लेता हूँ पाइथन का। जैसे पाइथन कौन सा यूज करता है, पाइथन यूज करता है सबलाइम और पाइचार्म। अब इसको मैं दोनों का लिस्ट को एंटर कराता हूँ। ये मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ जिसमें कि सबलाइम होता है या फिर पाइचार्म। ये मैंने एक लिस्ट ले ली। ऐसे ही मैं लेता हूँ एक जावा का।
अब जावा, जैसे जावा का ले लेते हैं, एक जावा में हम डिक्शनरी लेते हैं, जैसे कि जावा ई, तो ये यूज करता है एक्लिप्स। एक्लिप्स ले लेते हैं, और जावा, जावा एसी में ले लेते हैं नेटबीन्स। अब ये हमारी डिक्शनरी बन गई है। तो अब एंटर कराते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा। अब जैसे हम प्रिंट कराते हैं सी प्लस प्लस के लिए, अब D2 ऑफ सी प्लस प्लस, ये प्रिंट हो गया कोड ब्लॉक्स। अब जैसे मेरे को पाइथन का प्रिंट कराना है, D2 ऑफ पाइथन। अब इसने प्रिंट दोनों प्रिंट कर दिए। अगर हम चाहे तो सिर्फ एक भी प्रिंट करा सकते हैं। कैसे? जैसे ये हमारी है अब लिस्ट। अब लिस्ट में हमने पहले कैसे प्रिंट कराया था, उसकी इंडेक्स वैल्यू से। अब जैसे हम इसकी फिर से इंडेक्स वैल्यू से प्रिंट करा देते हैं, D2 ऑफ पाइथन। अब जैसे मेरे को सबलाइन प्रिंट कराना है, तो मैं 0 दे देता हूँ, और ये एंटर, और ये सबलाइन प्रिंट हो गया। अब ऐसे ही जैसे मेरे को जावा का प्रिंट कराना है, D2। अब जावा को मेरे को ई का प्रिंट कराना है, तो जावा, और ये जावा ई। अब ये देखो, ये इसका प्रिंट करके दे देगा। अब ऐसे ही हम डिक्शनरी के कुछ फंक्शन होते हैं वो करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया D2 डॉट। अब यहाँ पर हमें आइडियली सजेशन दे देता है। जैसे हमारे पास फंक्शन है क्लियर, कॉपी, फॉर्म की, गेट, आइटम की, पॉप, ये सारे फंक्शन है। अब जैसे हम करते हैं गेट। अब गेट फंक्शन का यूज करते हैं, तो जैसे हमने लिया सी प्लस प्लस का प्रिंट कराते हैं, जैसे सी प्लस प्लस। अभी हमें उसकी वैल्यू निकाल कर देता है। अगर मान लो जैसे हमें प्रिंट कराया सी का, D2 डॉट गेट सी, ये हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है। अगर हम ऐसा कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं कि जिसकी हमने वैल्यू की नहीं दे रखी, पर उसकी वैल्यू अगर उसको फाइंड करे तो उसमें कुछ भी ना दे, तो D2 डॉट गेट सी, और ये नॉट फाउंड, जैसे नॉट फाउंड। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, तो ये नॉट फाउंड प्रिंट कर देगा। अगर इसी को यूज करके मैं, अगर जैसे सी प्लस प्लस के लिए करवाता, तो ये हमें नॉट फाउंड की जगह उसकी वैल्यू दे देता। अब जैसे हमारे पास एक फंक्शन और है D2 डॉट अपडेट। अपडेट में क्या होता है कि हम उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मैंने करवा दिया सी के लिए, सी कोड ब्लॉक्स, और ये वैल्यू एंड अपडेट हो गई है। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, D2। अब ये देखो, इसमें जो सी के लिए है, उसके लिए भी वैल्यू इंसर्ट हो गई है। अब इसका एक और तरीका होता है वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए, जैसे D2 ऑफ सी इज इक्वल्स टू कोड ब्लॉक्स। अब इसमें ऐसे भी वैल्यू एंटर करवा सकते हैं। अब जैसे मेरे को कोई वैल्यू डिलीट करानी है, तो हम करते हैं डेल ऑफ D2, और उसकी की दे देते हैं। जैसे मेरे को सी की डिलीट करानी है, तो हम उसकी वैल्यू की दे देते हैं। अब जैसे एक फंक्शन होता है कि हमें सिर्फ उसकी कीज प्रिंट करानी है, तो वो होता है D2 डॉट कीज। अब इसको प्रिंट कराते हैं, ये हमारी सारी कीज प्रिंट हो गई है। और ऐसी एक वैल्यू भी होता है जिससे हम इसकी सारी वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं, जैसे D2 डॉट
वैल्यूज, ये हमारी सारी वैल्यूज रिटर्न कर देता है। तो डिक्शनरी में हमने अलग अलग टास्क परफॉर्म करे हैं, अलग अलग चीज का इसमें इंसर्ट करा है, डिलीट करा है। तो इसको हम बहुत सी जगह यूज कर सकते हैं। जैसे हमें किसी पर्टिकुलर की को यूज करके एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, तो वहाँ हम डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं।